हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज थोड़ी सी बात करने वाला हूँ आप लोगों से। द्रवित हूँ भीतर से, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं आप सभी दोस्तों से। यार कर क्या रहे हो आप लोग? मतलब 1 साल के लिए लॉकडाउन क्या लगा, बिल्कुल ठंडे पड़ गए आप लोग। कहते हो कि यार अब तैयारी नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी भाइयों? वैकेंसीज भरी पड़ी है। याद रखो, यदि अभी आप कमज़ोर पड़ गए तो कल तक जो आपसे कमज़ोर था वो बाजी मार जाएगा। आप वेबसाइट्स पर जाकर देखो तो सही, वैकेंसीज भरी पड़ी है, वैकेंसीज भरने वालों की कमी है। ओके, और जो मैं नोटिस कर रहा हूँ पिछले 2-3 महीनों से, इवन आप कह सकते हो पिछले 6 महीनों से, एक वैकेंसी है जो कंटिन्यू बैक टू बैक आ रही है, वह है बैंकिंग की वैकेंसी। और स्पेशली इसी पर डिस्कशन करने के लिए आज मैं स्पेशली कैमरे के सामने आया हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए। बैंकिंग, इवन मैं खुद भी एक बैंकर हूँ तो मैं इसे डिस्कस करता हूँ आप लोगों के सामने कि क्या किया जाए कि हम बैंक में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। देखो, बैंक में नौकरी लेना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। इवन मुझे अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि सोसाइटी में एक बहुत ही प्रीशियस और बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब होती है बैंकिंग की नौकरी। तो थोड़ी सी गाइड करते हैं आप लोगों को। यदि आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो मैं आप लोगों के लिए 2-3 बातें डिस्कस करता हूँ, आपके सामने रखता हूँ कि हम लोग बैंक क्यों ज्वाइन करें, वाई। मुझे अपना दोस्त समझे आप लोग, मेरा बैंक ज्वाइन करने का रीज़न कुछ और था, कुछ और। इवन आज बैंक ज्वाइन करने के बाद, एक्सपीरियंस होने के बाद मैं बता सकता हूँ कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं इसमें। जब मैं बिल्कुल फ्रेशर था, जब मैं ज्वाइन नहीं किया था बैंक, तब मुझे ये सब नहीं मालूम था। तो आज मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ भीतर की कुछ बातें जो आप लोगों को अंदर से मे भी इंस्पायर करें कि हाँ, इस वजह से आप बैंक ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों बैंक ज्वाइन करें? सबसे पहली बात मैं बताता हूँ कि आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं यदि आप बैंक ज्वाइन करते हैं। तो आप ये सोचो कि बैंक एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो आम पब्लिक को भी फिनेंशियली इस्टेब्लिश कर सकती है बाय प्रोवाइडिंग देम लोन्स। तो यदि आप बैंक के स्टाफ हो गए तो थोड़ी देर के लिए सोचो कि क्या आपको लोन की कभी कोई कमी हो पाएगी? कभी नहीं। लोन को मारो गोली, आपको पैसे की कभी कमी नहीं होगी। बैंक के पास पैसे की कमी नहीं है, बेनिफिट्स बहुत हैं। मैंने कम शब्दों में आपके सामने ये कहा कि आप बिल्कुल फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आपको फिर सोचना नहीं पड़ेगा पैसे को लेकर के। कहते हैं ना कि पैसों से मोह माया जो होता है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा आपके अंदर, ठीक है। दूसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं कहता हूँ, मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी का एक जो बहुत ही अहम हिस्सा है, गर्ल्स, महिलाएं, उनके लिए मुझे नहीं लगता कि बैंक से बेहतर और कोई जॉब होगी। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न मुझे नज़र आता है कि बैंक में नाइट शिफ्ट का कोई झंझट ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। यार अपने आओ, सुबह में अपनी वर्किंग आवर को कंप्लीट करो, घर जाओ, इत्मीनान से खाओ पियो, बच्चों को संभालो। यदि आप मैरिड हो तो, यदि आप सिंगल हो तो अपनी फैमिली को टाइम दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो दूसरा एक रीज़न ये है, नाइट शिफ्ट का कोई टेंशन ही नहीं है। डे आवर में ही अपनी वर्किंग आवर कंप्लीट करो, बाकी के समय में अपना काम करो। तीसरा, मैं एक बात जाहिर कर दूँ आप लोगों को, नेगेटिविटी भरने वाले बहुत मिलेंगे आप लोगों के माइंड में। बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो खुद भी अनएम्प्लॉयड हैं, इवन जिन्होंने बैंकिंग के अंदर का एनवायरनमेंट नहीं देखा अभी तक, लेकिन फिर भी कहते हैं क्या यार बैंक वालों के दिमाग में बहुत प्रेशर रहता है, बैंक वालों के बहुत काम होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना कि किनारे पर बैठकर समंदर को देखने से बेहतर है आप समंदर की गहराई में थोड़ा सा उतर कर देखो कि इसके पानी में क्या रंग है, इसके पानी में क्या खूबियाँ हैं। मैं खुद बता रहा हूँ, बीइंग अ बैंकर, प्रेशर बोल करके ऐसा कुछ माइंड में होता नहीं। हाँ, मानता हूँ कि आपके ऊपर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट प्रेशर तभी होता है जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर वे में परफॉर्म नहीं करते हो तो, ठीक है। और जैसा कि आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोगों ने ही कभी सोचा था
सबसे पहली बार याद करो जब आप लोग कॉम्पिटिटिव फील्ड में उतरना चाह रहे थे तो सोचे थे कि यार कुछ भी हो जाए मैं नौकरी लेकर रहूँगा या मैं नौकरी लेकर रहूँगी। तो याद दिलाता हूँ मैं आप लोगों को, अब जब कुछ भी हो रहा है तो फीके क्यों पड़ रहे हो भाई लोग? थोड़ी सी यार अपने अंदर की एनर्जी को लगाओ, थोड़े सा एनर्जेटिक बनो, ठीक है। मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजी बताऊंगा। ये हमारा जो चैनल है ये हमारा नहीं, आप लोगों का चैनल है, द नेक्स्ट लेवल A to Z, ठीक है। मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि बैंक कैसे ज्वाइन करना है। ओके, एक चीज बताता हूं मैं आप लोगों को, बैंकिंग के एग्जाम्स में दो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स पूछते हैं, और मुझे लगता है कि उसमें से उन दो सब्जेक्ट्स में से भी जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है वो है अपना बैंकिंग अवेयरनेस, GA पोर्शन जो होता है। इसमें आप ये जान जाओ कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, इन सबसे कोई मतलब ही नहीं है। ये नहीं पूछने वाला कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी, अकबर का डेथ कब हुआ था, किस तरह से हुआ था, कब भी नहीं पूछने वाला बैंकिंग एग्जाम्स, क्योंकि बिकॉज बैंक्स को इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये मुझे एक प्लस पॉइंट लगता है कि बैंकिंग के GA सेक्शन में वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिनका आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हो। जब आप एक बैंकर बन जाओगे, इवन जब एज अ बैंकर आप एक काउंटर पे अपने टेबल पर सिस्टम के सामने बैठोगे, RTGS क्या होता है, NEFT क्या होता है, ये सब एग्जाम्स में से भी पूछे जाते हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चंस एग्जाम रिलेवेंट होते हैं और आप इनका यूज़ भी करते हो, ठीक है। तो बैंकिंग अवेयरनेस ये एक मेजर रोल प्ले करता है आपके मेन एग्जाम के लिए भी, प्लस आपके इंटरव्यू के लिए भी। ओके, तो मैं आप लोगों के लिए स्पेशली बाकायदा कैमरे के सामने आकर के बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। इवन ये भी अनाउंस कर देता हूँ कि चैप्टर 1 की वीडियो आज शाम के 6 बजते आप लोगों के पास पहुँच जाएगी। 15-20 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है समय, थोड़ा सा मैनेज कर लेना उसको आप लोग, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि क्यों बैंक ज्वाइन करें। दूसरा शॉर्ट डिस्कशन ये करते हैं आप लोगों से, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से शुरू किया जाए। कहते हैं ना कि जब तक आप सीढ़ी का पहला पायदान नहीं चढ़ सकते पूरी छत पर नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। मंजिल तक पहुंचने के पहले रास्ते का जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं बताता हूं कि कहां से स्टार्ट किया जाए। यदि आप ग्रेजुएट हो या फिर लास्ट ईयर में हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपने स्टडी बहुत अच्छी तरीके से की, कहाँ से स्टार्ट करना है, चलो मैं रेकमेंड करता हूँ आपको, आप यहाँ से स्टार्ट करो। 1 से लेकर के 50 तक का स्क्वायर, ठीक है। आप एक रूटीन बना लो, शेड्यूल बना लो कि 1 से लेकर के 50 तक का स्क्वायर मुझे डेली प्रैक्टिस करना है। याद नहीं करना है, रटना नहीं है। मेरा कॉन्सेप्ट कभी भी आपको रटने की सलाह नहीं देगा, कभी भी रटना नहीं है। यदि आप डेली समय निकाल करके 1 से 50-60 तक का स्क्वायर करते हो तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम 5 मिनट में आप ये कर सकते हो। एक रफ शीट ले लो, 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर, सुबह में, शाम में, दोपहर में, जब आपको समय मिले 5 मिनट का समय निकाल करके कर लो। यकीन मानो 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन तक के अंदर में ये आपको पूरा रटा जाएगा। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपकी जुबान पर आ जाएगा कि हाँ 50 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर क्या होता है, 42 का स्क्वायर क्या होता है। यहाँ से स्टार्ट करिए। इसके साथ साथ मैं आपको और भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, बुक्स वगैरह जहाँ पर मुझे ज़रूरत होगी मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए तो खैर कोई बुक मैं नहीं रखने वाला आप लोगों के लिए। और एक दूसरा सेक्शन है जिससे मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था, दूसरा सेक्शन है इंग्लिश। इंग्लिश में भी बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, तो इंग्लिश के लिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ सोच रखा है, उसे भी आगे आप लोगों से डिस्कस करूँगा मैं। बट पहले बैंकिंग अवेयरनेस को मैं देख रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल में SBI क्लर्क की भी वैकेंसी आई हुई है, उसका प्री एग्ज़ाम हो चुका है। मेन एग्ज़ाम में भी मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ तक में हो जाएगा। तो उस मेन एग्ज़ाम तक के लिए मुझे आप लोगों को बैंकिंग अवेयरनेस का प्रिपरेशन करवाना है। तो आज से मैं ये वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, और यदि समय बचता है तो मैं इंग्लिश के लिए भी आप लोगों के लिए सोचूंगा। बट अगर नहीं हो पाया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। अभी ग्रामीण बैंक की भी वैकेंसी आई हुई है, उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। इवन नाबार्ड की भी वैकेंसी आई हुई है। और IBPS बैंक एग्ज़ाम की एक खासियत ये है कि ये कैलेंडर तो जारी कर देता है पहले ही, बट ये अपने एग्ज़ाम्स को लेकर बहुत ज़्यादा पंक्चुअल रहता है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। हाँ, मानता हूँ कि अभी कोविड एरा चल रहा है तो 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन के आसपास में थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, बट ये एग्ज़ाम्स को लेकर के बहुत ज़्यादा पंक्चुअल रहते हैं।
ओके, IBPS कंडक्ट करवाती है ज़्यादातर बैंकिंग एग्जाम्स को, SBI अपना एग्जाम खुद कंडक्ट करवाती है, आप लोग जानते हो इस चीज़ को। ओके, तो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, मैंने आप लोगों को एक छोटा सा सलाह दे दिया है भाई लोग, यहाँ से शुरू करो। 1 के स्क्वायर से लेकर 50 तक का स्क्वायर डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आप यहाँ से स्टार्ट करो, उसके बाद धीरे 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 करते करते आप पहुँच जाओगे वहाँ पे जहाँ आपको पहुँचना है, ठीक है। तीसरी बात ये है हाउ मीन्स कैसे, कैसे ज्वाइन करें बैंक। ये क्वेश्चन स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल फ्रेशर है, जिन्हें मालूम नहीं कि बैंक कैसे ज्वाइन किया जाए। तो मैं आपको बता देता हूँ, बैंक में 2 टाइप्स के एग्जाम होते हैं मोस्टली, जिसपे स्टूडेंट्स फोकस करते हैं। पहला एग्जाम होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर, जिसको कहते हैं शॉर्ट में हम लोग PO, और दूसरा होता है क्लर्क। क्लर्क को हम लोग आम भाषा में अवार्ड स्टाफ भी कहते हैं, कोई मैटर नहीं कर रही है, ठीक है। यदि आप PO बनना चाहते हो, प्रोबेशनरी ऑफिसर, तो आपके एग्जाम्स 3 फेज में होंगे, प्रिलिमिनरी एग्जाम्स, मेन एग्जाम्स और इंटरव्यू। PO बनने के लिए आपको तीनों एग्जाम्स को क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं ये आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, डोंट वरी। आज का ये वीडियो बिल्कुल शॉर्ट वीडियो है, आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए, आप लोगों को जगाने के लिए, ओके। तो PO बनने के लिए आप लोगों को 3 स्टेजेस से होकर के गुजरने होंगे, PT एग्जाम, मेन एग्जाम, PT एग्जाम को प्रिलिमिनरी भी कहते हैं, मेन एग्जाम और इंटरव्यू। रही बात क्लर्क की, ठीक है, PO से 1 रैंक नीचे का पोस्ट होता है ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लर्क की नौकरी बहुत बुरी होती है, ऐसा नहीं है। कई बैंकों में ऐसे भी है जहाँ पर क्लर्क लोग ही बैंक के बिजनेस को संभालते हैं, बैंक के प्रॉफिट को संभालते हैं, इवन लोन सेक्शन को भी संभालते हैं, ठीक है। तो क्लर्क के एग्जाम में आपको एक स्टेज से मुक्ति मिलती है, दैट इज इंटरव्यू, ठीक है। क्लर्क के लिए आपको प्री एग्जाम और मेन एग्जाम, बस ये दोनों क्वालिफाई करना रहता है। आपको बता दो कि दोनों में से किसी भी एग्जाम के प्री एग्जाम के मार्क्स मेन एग्जाम के लिए ऐड नहीं होते, मतलब प्री एग्जाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। मुझे लगता है कि बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं जो एग्जाम्स लेते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बैंकिंग एग्जाम्स में ही शायद प्री एग्जाम ऐसा है जिसके मार्क्स आपको मैटर नहीं करता, ये बस क्वालिफाइंग होता है। इसका यदि आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया, मान लो 70 मार्क्स दिया कट ऑफ, तो 70 मार्क्स, हालांकि 70 जाता नहीं है जल्दी, बहुत रेयर केस में जाता है। 70 मार्क्स यदि आपने अचीव कर लिया तो आपको मेन एग्जाम में बैठने से कोई रोक नहीं सकता है। जो आपका मेरिट लिस्ट रेडी होता है वो मेन एग्जाम इधर और मेन एग्जाम प्लस इंटरव्यू, यदि आप PO के लिए क्वालिफाई करना चाहते हो तो मेन एग्जाम प्लस इंटरव्यू दोनों के मार्क्स आपको ऐड होंगे, तब जाके आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। और क्लरिकल में आपको कुछ नहीं, सही मायने में कहा जाए तो क्लरिकल ज्वाइन करने के लिए आपको बस मेन एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है, बट मेन एग्जाम को पहुंचने के लिए मैंने क्या कहा, प्री एग्जाम को देना जरूरी होता है। तो ये 3 चीज़ें मैंने आप लोगों से डिस्कस की, आई होप आप लोग थोड़ा सा भी मोटिवेट हुए होंगे। दोस्तों, आप ही दशरथ मंजी हो, जब तक तोड़ना नहीं तब तक छोड़ना नहीं, याद रखना। आज शाम को लगभग 6 बजते आप लोगों को बैंकिंग अवेयरनेस की मेरी पहली वीडियो मिल जाएगी, और मैं आप लोगों को कहता हूं दोस्तों, मत करो सब्सक्राइब, मत करो लाइक, आप खुद में पहले फील करो, समझो, देखो, और बाकी कोर्सेज से, बाकी बुक्स से, बाकी जितने भी पेजेस, जितना भी आप लोगों ने पढ़ रखा है उससे कंपेयर कर लो। उसके बाद आप खुद से डिसाइड करो कि क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग मी टाइम, ऑल द बेस्ट।